अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, ताहिरुल कादरी साहब एक जगह बड़ी वज़ाहत से बता रहे थे कि जो आम मुसलमान समझते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, वो उन सवालों की गिनती अब 3 से 1 हो गई है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में सिर्फ़ एक ही सवाल है। नासिर साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि हदीसों के ऑथेंटिक होने की किस हद तक दलील हमारे पास मौजूद है? और दूसरा आप कुरान की रोशनी में बताएँ, क्या कब्र में वाक़ई कोई सवाल जवाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो मेरे मोहतरम भाई हैं तारुल काजी साहब, ये पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अल्लाह की तौहीद की तरफ जाने के बजाय ये शिरक की तरफ चले गए हैं। इनका मोटो ये एक है। इनको कई सालों से ये बोल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जितना शिरक और कुफर इन्होंने फैलाया, ये नंबर 1 है पाकिस्तान की आबादी में, इतना किसी और ने नहीं फैलाया। पहले तो वो आमिर रज़ा खान जो उनके बरेलवी हैं, उन्होंने तो जो उनको तालीम दी, वो सिरे से है ही गलत। वो कोई दीन की तबलीग नहीं है, वो उनकी अपनी जाति। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की किताब को छोड़कर उनके पीछे चले गए। रही बात तारुल कारी साहब की, ये जो अभी कब्र के मतलब कह रहे हैं, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसी हदीसें जो अल्लाह के कुरान से मुतसादम हो, अल्लाह और उसके रसूल के कुरान के मुतसादम हो, वो हदीसें कभी मोतबर नहीं हो सकती। आप देखें कि दीन इस्लाम का हिस्सा हदीस नहीं है, इसको जबरदस्ती बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ 200 साल बाद इसको ऐड किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनु उमैया का दौर था। ये बनु उमैया का 100 साल का 90 साल का अरसा रहा, दौर गुजरा। उसके बाद जब बनु अब्बास है तो उस वक्त इनको लिखा। इमाम बुखारी जो है वो उस वक्त पैदा हुए, जिनको ये अपना इमाम मानते हैं। और मैं समझता हूँ ये बनु उमैया और बनु अब्बास की शरारतें थी, ये साजिशी तौर पे लिखवाई गई और जबरदस्ती ऐड करवाई गई दीन इस्लाम में। हालांकि हमें हदीसों की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, पता नहीं इन उलमा को मेरी बात क्यों नहीं समझ आती। मेरा मकसद कोई किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, मैं जस्ट एक तालीमी डिस्कशन कर रहा हूँ, इल्मी डिस्कशन जिसको कहते हैं। देखें, मैं इनको कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तरफ आओ, उसकी तालीम की तरफ आओ। और जो हदीस है वो अल्लाह के रसूल की तालीम नहीं है। ये जबरदस्ती बाद में आने वाले लोगों ने लिखी, लिखवाई और फैलाई, एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ। दीन इस्लाम को मजरूह करने की कोशिश की गई, हालांकि दीन इस्लाम गालिब है और हक पर है। अभी मैं जवाब देता हूँ कि ये जो हदीसों का सहारा लेते हैं जी, वो 3 सवाल होंगे और कभी कहते हैं 1 सवाल। पहले यही और मौलवी साहब कहा करते थे कि 3 सवाल है जी, अभी कहते हैं जी बुखारी में भी नहीं, मुस्लिम में भी नहीं, तो फलानी में है तो 1 ही सवाल होगा। वहां पे कोई भी सवाल नहीं होगा। अल्लाह मुताज और पाबंद नहीं है। कलमा क्या है? सारी कायनात का एक कलमा है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही कलमा आदम को सुनाया गया, यही बाद में आने वाले नबियों को सुनाया गया और उन्होंने प्रचार किया, जो लोगों को तलकीन की। और साथ उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ। साथ उन्होंने अपना कलमा भी लिया। अगर आप कुरान में देख लें तो कहीं भी लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इसलिए लाजम है कि वो चूंकि अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर हैं और हमें ज़ाहिर उन्होंने तालीम दी और उसकी तरह रवायात पर हमें चलना है। तो नबी की रवायात कुरान है, कुरान की तालीम है, ना कि बाद में आने वाली हदीसें हैं। वो बिल्कुल दीन का हिस्सा नहीं है। ये हदीस का सहारा लेके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं इनको कहता हूँ ऐसा ना करो, ऐसा करना कुफर है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी तालीमी डिस्कशन के तौर पे मैं आपकी सलाह करना चाहता हूँ, मकसद आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अभी मैं कुरान सुनाता हूँ, कुरान क्या कहता है। कुरान की आयत है सूरत आहा, वो कह रही है, देखिए मैं पहले बता दूं, आयत से पहले बता दूं कि कब्र एक मुर्दे के लिए ढांपने का जरिया है, एक लाशे के लिए। देखिए रूह तो उसकी आल में बरतख में ले गए या उससे और कहीं, वो तो उसको कैद कर दिया गया क़यामत तक, जब तक कि दोबारा सूर ना फूका जाएगा, वो संदूक नहीं टूटेगा। अल्लाह अमर इलाही है। वो नबी हो, पैगंबर हो, गुनाहगार हो, नेक हो, उसकी रूहें वहां कैद की जाती हैं। उनको क़यामत के दिन जिस दिन सूर फूका जाएगा, उस सूर की दमक से वो संदूक टूट जाएगा और रूहें आजाद होंगी। और अल्लाह सुभान इस चीज पर कादिर है कि जो लोग मलिया मिट्टी हो जाएंगे, जो ज़रात में जिम हो जाएंगे, अल्लाह उनका जरा जरा इकट्ठा करेगा
अभी देखें ये कहते हैं जी कब्र में एक बंदे की कब्र ही नहीं बनी, वो मछलियाँ खा गई या उसको जानवर खा गए, परिंदे खा गए, तो क्या वो उसका कैसे हिसाब होगा? और फिर कब्र में इतनी जगह होती है, कितनी कब्र हम छोड़ते हैं, कहाँ उसको बिठाते हैं, कहाँ रूह तो ले गए आगे, और रूह के बगैर तो मर चुका है, वो एक मुर्दा है, मुर्दे को क्यों बिठा सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, अकली दलील है, अभी मैंने कुरान की आयत पढ़कर नहीं सुनाई। अभी देखें ये डराते हैं जी कब्र में अज़ाब होगा, कब्र में फलाना होगा, कब्र में सांप आएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आए, वो तो नेकों पर भी आएंगे, बदों पर भी आए, वो तो एक मिट्टी का लाशा है, उसको खाने के लिए हजारों कीड़े हैं जमीन के अंदर जो उसको खाते हैं और वो बिल्कुल दम हो जाता है। अगर लाशें हों वो साबित ही पड़ी रहे क़यामत तक, तो इतनी लाशें हैं, इतनी दुनिया मर चुकी है कि जमीन पर जगह ना बचे जिंदा लोगों के रहने के लिए, इतनी लाशें हो जाए, इतना तोफन फैल जाए। लाशों को इसलिए मरियमेड किया जाता है, और दूसरा अल्लाह सुबहान इस बात पर कादिर है कि मैं दोबारा इकट्ठे करने पर कादिर हूँ, उनको जो जरा जरा हो जाएगा, मैं हिकमत वाला हूँ, मैं इसमें ताकत रखता हूँ। अल्लाह खुश होते हैं अपनी ताकतों को दबाते हुए, और वो हक बजानब है, तकब्बर करने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह सुबहान को है, वैसी दात है, ताकत है, तजल्ली है। मैं मौलवी साहब से कहता हूँ अल्लाह से डरो और अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, मनगढ़ंत और वाहियातरीन हदीसों को तरजीह मत दो। अगर तुमने अपनी आंख पर सवार नहीं है, अगर तुमने सुखरू होना अल्लाह के दरबार में, तो अभी भी मेरा पैगाम के छोड़ दो और अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, मत जाओ हदीसों की तरफ। अभी मैं आपको कुरान पढ़कर सोता हूँ। कुरान की सूरत आयत नंबर 102 कह रही है, यस यौम युनफखु फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो हम मुजरिम लोगों को, ये मैं नेकों की बात नहीं कर रहा, मुजरिम लोगों को इस हालत में इकट्ठा किया जाएगा कि वहां को सेंधे होंगे। यताखफ़तूना बैनहुम मिनल बिस्सुम इल्ला अशरा, और वो चुपके चुपके आपस में बातें करेंगे कि हम कब्रों में सिर्फ 10 रोज रहे हैं। नहनु आलमु बिमा यक़ूलूना इज़ यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तुन इन्नल बिस्सुम इल्ला यौमा, और वो कितनी देर कब्रों में रहे हैं और कितनी देर नहीं रहे, ये स्वयं अल्लाह सुब्हान के कोई नहीं जानता। और उनमें से एक साबुर आए तो जो कहेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम कब्रों में सिर्फ एक ही रोज रहे हैं, इल्ला यौमा, यानी एक दिन रहे हैं। अभी मेरा सवाल ये है कि अगर उसको कब्र में सवाल पूछे गए होते या सदा और जुदा हुई होती, तो मुर्दा सबसे पहले कब्रों में उठकर यही कहता कि शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने जहानों को बनाया, जिसने हमें जिंदा किया, शुक्र है कब्र के अज़ाब से उसने हमें निजात दी। जबकि वो मुर्दे जो कि 1000 साल पहले मर चुका है, कोई 100 साल पहले मरा, कोई 1400 साल पहले मरा, कोई 2000 साल पहले मरा, कोई 100 साल पहले मरा, वो सब मुश्तरका तौर पे आपस में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम कब्रों में 10 दिन रहे हैं। और एक उनमें से साहबुल अकल तो ऐसे कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कल मरे थे और आज जिंदा हो गए। आप ये अंदाजा लगा लें कि कुरान क्या कह रहा है। इसलिए ये कुरान की तालीमात नफी करती हैं, कुरान में कोई सवाल नहीं है, ये सब इन मिस्टंडे मौलवियों का मन गढ़ंत किस्से कहानियों पर मबनी हदीसें हैं जो मन गढ़ंत लिखी गई और मन गढ़ंत तरीके से फैलाई गई, वो दीन का हिस्सा नहीं है। दीन कुरान के 30 पारों में एक दो लफ्जों की आयत नहीं जो ये इशारा करती हो कि कब्र में कुछ सजा जदा या कोई इज़ाब होगा या कुछ सवाल होगा। मैं कहता हूँ उनको क्यों नहीं शर्म आती? क्या तुम अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो या शैतान की पैरोकारी की तरफ जाना चाहते हो? अपनी इस्लाह करो। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, दाढ़ियों पर जोर ना दो, अपने हुलियों पर निबादों पर जोर ना दो, अल्लाह की तौहीद पर जोर दो। अल्लाह की तौहीद के बगैर कोई प्रचार करना सरासर कुफर है, गुनाह है, कबीरा गुनाह है। उस कबीरा गुनाह से बचो और अल्लाह की तरफ आओ। मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मैं तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ। और यही तलकीन थी जो नबियों ने की, और यही तलकीन थी, यही पैगाम था जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। वो किताब हमारे पास महफूज है जो कुरान है, जो अल्लाह की किताब और उसके रसूल की किताब है, उसको पकड़ो, उसकी तार वो है अल्लाह की रस्सी, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी अल्लाह का कुरान है। उसको छोड़कर वह याद हदीसों के पीछे क्यों जाते हो? मौलवी साहब अपनी इस्लाह करो, लोगों को भी अच्छी तलकीन करो, अच्छी तबलीग करो, कुफर की तबलीग ना करो और अपने लिए अपनी मंजिल आसान करो। वहां पे कोई सिफारिशी ना होगा, किसी का वास्ता कबूल ना किया जाएगा, नबियों का भी नहीं। नबियों की नबी तो खुद डरे हुए होंगे, अल्लाह तजल्ली वाला है, वो आग है, उससे तो जबराइल जो बड़े बड़े कादावर हैं वो भी डरते हैं। आप क्यों नहीं डरते मौलवी साहब? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की तरफ आओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ।